होम स्वीट होम, तो ये जो शब्द हैं वो जनरली जब कभी काफ़ी टाइम बाद जब हम घर लौटते हैं या कोई भी हमारे घर से काफ़ी टाइम के बाद घर लौटता है तो यही हमारे मतलब जुबान पे आता है कि होम स्वीट होम। कहीं से भी आप जाकर के आ जाओ, घर पर आकर के जो पॉजिटिविटी हमें लगती है तो वो जनरली मुंह से निकल ही आता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे कहीं बहुत सी जगह ऐसी होती है, बहुत से घर ऐसे होते हैं जहाँ की बिल्कुल भी पॉजिटिविटी नहीं लगती, बिल्कुल जैसे थका देने वाला लगता है, उबाऊ लगता है, कोई काम करने का मन नहीं करता, काफ़ी नेगेटिव सा रहता है। सकारात्मक रखता जो रहती है वो बिल्कुल भी मतलब ना के बराबर होती है। तो ऐसे कौन से काम है एज ए होम मेकर, एज ए लेडीज़ हम लोग जो घर पे रहती हैं, होम मेकर्स हैं, वो क्या क्या कर सकती है जिससे हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी का वास हो, पॉजिटिव एनर्जी को हम लोग इंक्रीज़ करें। तो चलिए आज उसी बारे में बात होगी। डेली रूटीन तो चलता रहेगा, साथ में आज हम लोग बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी अपने घर में जनरेट करने के बारे में बातें करेंगे। तो चलिए, जैसा कि मैं देख सकते हैं आप लोग कि शुरुआत हो चुकी है नए व्लॉग की। तो सबसे पहले जो चीज़ मैं जनरली करती हूँ, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद गाय प्राय करके आ जाती, तो गाय को रोटी डेली मेरा नियम है गुड़ डाल करके जरूर देती हूँ गाय को रोटी। तो काफ़ी पॉजिटिविटी, अध्यात्म जो है हमारा, जो धर्म है, उस शास्त्रों में भी बताया गया, जो चीज़ें बताई गई है उसका बहुत ही सच्चा मतलब आप अगर मानोगे तो काफ़ी वो सही है एक तरीके से। तो अगर आप अपने लाइफ में छोटे छोटे से चेंजेस करेंगे ना तो काफ़ी कुछ आप पॉजिटिविटी फील करेंगे। तो सबसे पहला काम, गाय को ज़रूर रोटी देना चाहिए हम लोगों को। गुड़ डाल करके थोड़ा सा आप दे सकते हैं, कुछ भी मीठा डाल करके आप दे सकते हैं। और उसके बाद पक्षियों को दाना हम लोगों को रोज़ डालना चाहिए, दाना नहीं रोटी भी आप तोड़ करके नमक मिर्च की रोटी हल्की सी लगा करके चिड़ियों को डालना चाहिए बोला जाता है। और अभी क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो गई है तो आपको जो है छत पे अपने उनके लिए दाना पानी की व्यवस्था ज़रूर करें। काफ़ी पॉजिटिविटी लेकर के आएंगे, किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए हम लोगों को। तो इंसानों से तो खैर हम लोगों को पता नहीं होता, अगर हम किसी के लिए अच्छा भी करते हैं तो भी हम लोग नहीं बोल सकते कि सामने वाला जो है हमें अच्छा ही बोल रहा होगा, वो हम गारंटी नहीं ले सकते। लेकिन जो हमारे जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, उनको ज़रूर इस तरीके से हम लोग इस तरीके से उनके लिए इतना कुछ करेंगे तो वो बेजुबान जो जानवर है हमेशा जो है उनकी तरफ से जो दुआ आएगी ना वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट करेगी। और चलिए अब बात करते हैं कि जैसे कि हम महिलाओं की जनरली महिलाओं का कैसे पता चलता है कि हम लोगों का नेचर कैसा है, तो वो हमारे घर को देख करके पता चलता है। तो सबसे पहला काम, जिस तरह से हम घर को रखते हैं, घर हमारा अगर बिखरा हुआ रहता है तो हर कोई जान जाता है कि हमारा नेचर किस तरीके का होगा। और मेनली जो सबसे ज़रूरी चीज़ यानी कि हमारा किचन में है जो हमारा रख रखाव है वो किस तरीके का है, किस तरीके से हम किचन को रखते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम लोग का किचन मॉड्यूलर हो, अगर नॉन मॉड्यूलर किचन भी है तो भी हम अपने मतलब इस तरीके से जो है रोटेट कर सकते हैं चीज़ों को। जैसे कि डब्बे वगैरह हैं साफ़ सुथरे रहते हैं हमारे किचन में, बेसिन हमारा जो है वो क्लीन रहता है। रात में जनरली हम लोगों को साफ़ करके सोना चाहिए जिससे कि सुबह जो है काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी जो है अपने आप ही जनरेट होती है। किचन में अन्नपूर्णा का वास होता है तो नमक डाल करके पोछा ज़रूर लगाना चाहिए। और जो है साफ़ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। डब्बों वगैरह को रोटेट करके, जैसे मसाले वगैरह के डिब्बे वगैरह जो होते हैं उसको रोटेट करते रहिए। जब भी मसाले उसमें ख़त्म हो तो आप उसको धुलने डाल सकते हैं, जिससे आपके हमेशा साफ़ सुथरा ही किचन रहेगा और मतलब जो रख रखाव है काफ़ी अच्छा रहेगा। और नमक डाल करके पोछा ज़रूर लगाना चाहिए हम लोगों को। ये तो बात हो गई किचन की। उसी तरह हम लोगों को अपने बाथरूम्स और रूम्स वगैरह को भी रोटेट करके साफ़ सुथरा रखना चाहिए। घर में जाले वगैरह कहीं पे नहीं होने चाहिए। और क्या हम लोगों को घर में करना चाहिए तो वो है जैसे फूल पौधे। तो पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करने के लिए आप घर में मतलब जितनी भी आपके पास जगह हो, गमले हो, उसमें फूल पौधे जरूर रखें। जो भी वास्तु दोष होता है ना हमारे घर का, काफ़ी हद तक ये जो फूल पौधे, खिले हुए फूल जो होते हैं, काफ़ी हद तक जो है उसकी नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म कर देते हैं। तो थोड़ा सा समय ग्रीनरी को दें, हरियाली की तरफ आएँ। घर पे ही छोटे मोटे चाहे कितना भी आप थोड़ा सा ही समय दे दें, आधे घंटे 15-20 मिनट का भी अगर टाइम देंगे ना तो बहुत सारे फूल पौधे आप अपने घर में लगा करके और घर में काफ़ी पॉजिटिविटी ला सकते हैं।
और नेक्स्ट जो बात है वो है कि जो हमारा धर्म में जिस तरीके से पूजा वगैरह सिखाई गई है तो बच्चों को भी उसका ज्ञान जरूर दें। अगर शुरुआत में आप बच्चों को सिखा देंगे ना तो फिर आपको उनको वापस से नहीं बताना होगा। और घर में सुबह शाम जो है आरती होनी चाहिए, भगवान की पूजा होनी चाहिए। शाम के समय आप धुनी दे सकते हैं, कपूर जला सकते हैं, सुगंधित अगरबत्ती जला सकते हैं, काफ़ी पॉजिटिविटी आएगी। और साथ में जो हमारे घर में जो हमेशा देखते हैं हम लोग कि क्लचर जो है, यानी कि बहुत सा ऐसा सामान जो सालों से हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं वो सारा इकट्ठा होता जाता है। तो उस सारी चीज़ों को हमेशा रोटेशन वाइज हटाते रहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है हमें लगता है नहीं नहीं इससे काफ़ी सारी यादें जुड़ी हुई है, तो ये गलत है। बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती है जो छूट जाती है, जो टूट जाती है, लेकिन क्या उससे यादें ख़त्म होती है? बिल्कुल नहीं होता। बहुत सी इंसान हैं जो हमें छोड़ करके चले जाते हैं, फिर भी यादें तो यादें हैं, वो हमेशा रहती है। तो नेगेटिव एनर्जी को मतलब दूर करने के लिए आप घर से इन सारे सामानों को निकालने में बिल्कुल ना हिचकिचाएं। भले ही सालों से पड़ा हो, काफ़ी पुरानी यादें जुड़ी हो, लेकिन उसको ज़रूर से घर से उसको डिस्कार्ड कर दें। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके लिए तो वेस्ट है लेकिन दूसरों के लिए काम आ सकती है, कपड़े हों, जूते हो या जो भी चीज़ हो, आप उसको इस तरीके से बाहर कबाड़ को निकालिए। घर में काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर आएगी। और सुबह सवेरे जो है थोड़ी देर के लिए फिल्मी गाने वगैरह तो हम लोग हमेशा लगाते हैं, लेकिन भजन ज़रूर चलाएं। मंत्र जो बजते हैं, चैंटिंग जो होती है वो ज़रूर लगाएं। काफ़ी पॉजिटिविटी का संचार होता है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ना, घर पे हम लोग करेंगे तो बहुत सारी पॉजिटिविटी का मतलब पॉजिटिविटी हमारे घर में इंक्रीज़ होगी, मैं गारंटी लेती हूँ। और भगवान जो है, आपके मन में जो भी नेगेटिव विचार आने शुरू हों तो आप 10 मिनट समय दीजिए, मंदिर में जाकर के हाथ जोड़ करके ध्यान लगाइए, तो उससे आपको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। बहुत सारी जो नेगेटिव वाइब्स है वो निकल आएगी। तो ऐसी, और घर में अगर फिर भी नेगेटिविटी लगती है तो आप कोई पूजा वगैरह रख सकते हैं, घर में कोई पाठ वगैरह कर सकते हैं। कोई निश्चित समय पे, जैसे शनिवार को मैंने पाठ वगैरह काफ़ी बता रखा है, तो आप वो सब कर सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। तो ये सारे घर में ना करने से उपाय, बहुत सारी पॉजिटिविटी जो है घर में इंक्रीज़ होगी और हर कोना कोना आपका मुस्कुराएगा। तो ज़रूर नहीं महंगे महंगे सामानों से ही हम अपने घर को सजा करके पॉजिटिविटी ला सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जैसा हमारा घर है हम उसी को अपने एफर्ट से पॉजिटिव कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए और आपको मिलेगी ढेर सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारी, और पूरा घर आपका खुशहाल बना रहेगा। तो जो भी इतनी सारी बातें जो मैंने आपको बताई है, ऐसी कोई भी बात यहाँ पे नहीं है जो आप सभी को पता नहीं होगी पहले से, क्योंकि सारी बातें पता हर किसी को होती है, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इन थॉट्स को अपनाते हैं। तो इस तरह से सारे थॉट्स को अपनी ज़िंदगी में अपनाइए और अपने घर को खुशहाल बनाइए। बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं, उसको घर में बहुत ही शांति का माहौल रहेगा, काफ़ी अच्छा माहौल रहेगा। मतलब जैसे भी लोग हों, चाहे जैसे भी लोग हों, लेकिन आप अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करिए एज ए होम मेकर का मतलब ही यही होता है कि घर हमसे ही बनता है, हम गृहिणियों से ही बनता है। तो ऐसे छोटे मोटे उपाय करिए जिससे आपके घर में खुशहाली आएगी, पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी। तो कैसा लगा दोस्तों आज का व्लॉग, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।